अम्ल बनाने की विधि। एसिटिक अम्ल बनाने की विधि। एसिटिक अम्ल को हम एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। रासायनिक सूत्र होता है इसका CH3COOH। साधारण नाम एसिटिक अम्ल होता है। अनुभार 60 होता है इसका। IUPAC नाम इसका एथेनोइक अम्ल होता है। ये इसकी संरचना है, ठीक है। ये इसकी एसिटिक अम्ल की संरचना है। बनाने की विधि। इस विधि को सिरका विधि तथा किण्वन विधि भी कहते हैं। इसमें 10 से 15% एथिल अल्कोहल का वायु की उपस्थिति में माइकोडर्मा एसिटी नामक एंजाइम द्वारा किण्वन करके एसिटिक अम्ल प्राप्त किया जाता है। एसिटिक अम्ल प्राप्त किया जाता है। हमारा एथिल अल्कोहल है, पहले वायु की उपस्थिति में माइकोडर्मा एसिटी नामक जीवाणु होता है, तो इसकी इनके द्वारा किण्वन करके एसिटिक अम्ल बनाया जाता है। एसिटिक अम्ल बनाया जाता है। ये इसकी समीकरण है, ठीक है। अब विधि देखते हैं। विधि, इस विधि में लकड़ी से बने एक पात्र में पुराने सिरके से भीगी चीड़ की लकड़ी की छीलन भरी होती है। पुराने सिरके में माइकोडर्मा एसिटी एंजाइम होते हैं। पात्र के ऊपर एक नली लगी होती है जिसके द्वारा 8 से 10% एथिल अल्कोहल धीरे धीरे गिराया जाता है। इसमें वायु भेजने के लिए भी नली लगी होती है जिसके द्वारा वायु प्रभावित की जाती है। इसका ताप को 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच नियंत्रित करते हैं। माइकोडर्मा एसिटी एंजाइम की सहायता से वायु द्वारा एथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया को कई बार दोहराते हैं जिससे एसिटिक अम्ल का 8 से 10% विलयन प्राप्त होता है और इस प्रकार प्राप्त एसिटिक अम्ल को सिरका भी कहते हैं। पात्र के नीचे तली में टोटी लगी होती है जिसके द्वारा एसिटिक अम्ल को बाहर निकाल लेते हैं। एसिटिक अम्ल को बाहर निकाल लेते हैं। फिगर से देखते हैं। अब ये हमारा इसका फिगर है, एक फिगर है। ये हमारा लकड़ी का पात्र है। लकड़ी का एक पात्र है। इसमें पुरानी लकड़ी की छीलन भरी होती है, ठीक है। इसमें माइकोडर्मा, पुराने सिरके में माइकोडर्मा एसिटी एंजाइम्स होते हैं। पात्र में एक नली लगी होती है जिसके द्वारा हम एथिल अल्कोहल को इसमें धीरे धीरे गिराते रहते हैं जिसके इसके ताप को 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच नियंत्रित करते हैं। माइकोडर्मा इसके जो है फिर इसका ऑक्सीकरण होता है। इसके लिए वायु भेजने के लिए एक प्रवेश द्वार होता है जिसके द्वारा एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण से एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है और यह प्रक्रिया कई बार दोहराई जाती है। उसमें नीचे एक टोटी लगी होती है जिसके द्वारा सिरके को या एसिटिक अम्ल को बाहर निकाल लेते हैं। भौतिक गुण। एसिटिक अम्ल रंगीन खट्टे स्वाद युक्त तीक्ष्ण गंध वाला द्रव। नंबर 2, ये जल व अल्कोहल में विलय है। नंबर 3, इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। नंबर 4, इसका गलनांक 290 के होता है इसलिए इसे ठंडा या शीत के दिनों में जम जाता है, ठीक है। नंबर 4, यह जल से भारी है। इसका आपेक्षिक घनत्व 1.045 होता है। रासायनिक गुण। क्षारों के साथ क्रिया या लवणीकरण। एसिटिक अम्ल जब NaOH के साथ क्रिया कराते हैं तो CH3COONA सोडियम प्रोपेनाइट प्लस जल बनता है। जल अपघटन कराने पर तो एसिटिक अम्ल प्लस एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है, ठीक है। स्त्रीकरण। एथिल अल्कोहल जो एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल की क्रिया कराते हैं तो एथिल एसीटेट CH3CO C2H5+2 बनता है। हमारा एथिल एसीटेट है। नेक्स्ट देखते हैं सिमटा अभिक्रिया। ये सिमटा अभिक्रिया एसिटिक अम्ल है तो हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो मैथिलएमिन प्लस CO2 प्लस H2O बनता है। नेक्स्ट देखते हैं उपयोग इसके। नंबर 1, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। नंबर 2, दवा उद्योग में। नंबर 3, रबड़ के स्कंदन में। नंबर 4, कागज, रंग एवं रेशम उद्योगों में। नंबर 5, सिरका बनाने में तथा अचार बनाने में इसका उपयोग करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।